बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिमिट्स का 2025 का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिमिट्स के ऊपर डिफाइंड है। मतलब हमें क्या पता है, 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर p/x का, सिमिलरली स्केयर वाली टर्म्स का पता है, और ये पूरी टर्म सबट्रैक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है, p की मिनिमम वैल्यू जहां पे ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 1 बन के आ जाए। तो इस केस में सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी नंबर x लिखता हूं तो वो ग्रेटर और इक्वल होगा किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से। मतलब मैं कोई भी नंबर लगा दूं, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। जैसे मैंने लिख दिया 3.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है 3, तो ऑब्वियस है ये x जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। अगर सिमिलरली मैंने लिख दिया x 3.99 भी लिख दिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी तो 3 ही होगा ना, तो ऑब्वियस है वो ग्रेटर होगा। अगर इक्वल भी होगा तो भी ये इक्वल ही आएंगे। तो जो x है वो अपने ही नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ग्रेटर होता है। तो इस केस में जो मैं फर्स्ट नंबर लेके चल रहा हूं, दिखना मैं स्टेप्स को लेके चलना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या जो 1/x है किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x के। 2/x किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2/x से। सिमिलरली चलते चलते p/x किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ p/x से भी ग्रेटर होगा। अगर मैं सारी टर्म्स को ऐड कर दूं, इनको ऐड करोगे अगर आप, तो क्या बन के आएगा, देखो 1/x, 2/x, 3/x अप टू सो ऑन p/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, देखो 1/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2/x प्लस अप टू सो ऑन p/x। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और देखो इसको बाहर किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x से, तो मैं दोनों तरफ x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, मैं दोनों साइड x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड। अब देखो x, इसमें तो x तो एलसीएम ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन p ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये पूरी टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप टू सो ऑन p/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इस वाले ऊपर वाली टर्म के तो फॉर्मूला बनता है, पता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो p नेचुरल नंबर्स के सम के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर दोगे आप। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन के आएगी टर्म, देखो x x तो कैंसिल हो गया, इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो बनेगा p प्लस 1/2 किससे ग्रेटर आ गया, x, और ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 2/x 3/x अप टू सो ऑन p/x से ग्रेटर नंबर बन के आ गया है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म बन के आ गई थी। ये क्लियर होगा, p/p प्लस 1/2 और ग्रेटर द नंबर दिस आ गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर, सिमिलरली अगर मैं लिखूं सेकेंड टर्म के लिए, इसके लिए देखो तो सेम 1/x² जो होगा किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x² से। 2/x² किससे ग्रेटर होगा, सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2/2² से, यहां पे 2² लिख लो। अब 3/x² किससे ग्रेटर होगा, सेम से, और सिमिलरली 9² किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9² से ग्रेटर होगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं इसे भी ऐड करता हूं तो देखो, ये अगर मैं यही सेम टर्म्स को ऐड करना स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास जो टर्म बन के आएगी जब मैं ऐड करूंगा, ऐड कर दो, ये नंबर बन के आएगा 1/x², 2/x² अप टू सो ऑन 9² ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x², अगला हो जाएगा 2²/x² अप टू सो ऑन चलते चलते 9²/x², और पूरी टर्म के बाहर आ जाएगा x², पूरी टर्म के बाहर x² कहां से आया, जैसे हमें यहां पे रिक्वायर्ड है x²। अब देखो इसका तो एलसीएम आ जाएगा x², इस टर्म में एलसीएम भी x², ऊपर क्या बन के आएगी टर्म 1² 2² 3² अप टू सो ऑन 9² ग्रेटर देन इक्वल टू x², 1/x² 2/x² 3/x² अप टू सो ऑन 9/x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कैंसिल हो गया। इसमें सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला, जो स्केयर वाला फॉर्मूला होता है, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है स्केयर वाली टर्म्स का, वो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, n+1 2n+1/6 होता है स्केयर वाले टर्म्स का सम, पता है ना,
मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सॉन n स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये बनता है n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पे 9 पता है तो हम इस टर्म की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 9 प्लस 1/2, सॉरी 6 वाला लगेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू n मतलब 18 प्लस 1/6 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरी टर्म बन के आ गई 2 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन 9 स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, अब देखो इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लूंगा तो ये टर्म बन के आ जाएगी, मैं क्वेश्चन करते टाइम सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब देखो एक टर्म ये बन के आ गई है आपके पास, दूसरी ऊपर ऑलरेडी आ गई थी, और ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्ट ही है, इन दोनों टर्म्स का क्या है सब्ट्रैक्ट है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो ना मतलब 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 पूरा क्वेश्चन ही बन के आ जाएगा। 1 माइनस 2 करोगे तो कितनी टर्म बनेगी p इंटू पी प्लस 1/2, लिमिट 0 भी लगा देते हैं, लिमिट भी क्या लगा देते हैं 0, तो लिमिट 0 लगा दोगे आप तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करोगे p प्लस 1/2 माइनस दूसरी टर्म कितनी बन के आएगी 9, ये कैंसिल भी करता जाता हूं थोड़ा थोड़ा मैं, 3 3 9 3 2 6 और ये 5 हो जाएगा, कैंसिल करके लिख देते हैं चलो, ये बन के आएगी टर्म 3 माइनस 3 10 इंटू 19/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये पूरी पूरी टर्म आ जाएगी, जो क्वेश्चन वाली टर्म है ना पूरी टर्म ही बन के आ जाएगी, लिमिट एन एक्स अप्रोचेस टू 0, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन वाली टर्म बन के आ गई, x इस तरफ वाली टर्म आ गई 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, 2 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अप टू सो ऑन p बाय x, और माइनस एक्स स्क्वायर लिख के पिछले वाली पूरी टर्म, मैं बस 2 टर्म्स लिखूंगा, ये पूरी पिछले वाली टर्म 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप टू सो ऑन 9 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो पूरी की पूरी टर्म बन के आ गई। अब देखो ये जो सेकेंड वाली टर्म है पूरी, जो क्वेश्चन में गिवन है, हमारा नंबर आया कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, और हमें क्या पता है कि ये जो पूरी टर्म है किससे ग्रेटर है 1 से ग्रेटर है, तो ये पूरा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पता था 1, पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पता थी, तो अगर इसमें तो x है ही नहीं, मैं सिंपल सॉल्व कर देता हूं, तो p प्लस 1/2 माइनस इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, और 15 इंटू 19 हो जाएगा आपके पास, करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, 15 इंटू 19 तो ये बन के आएगा 45 4 9 9 1 118 285 हो गया 285, और देखो ये वाले नंबर लिखने की जरूरत नहीं, ये किससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है 1 से, लिखा है ना मैंने, तो ये क्वेश्चन में भी गिवन है ना, ये पूरी टर्म किससे ग्रेटर है 1 से, तो यही वाली टर्म आई है तो किससे ग्रेटर होगी 1 से ग्रेटर बन के आ गई है, तो ये पूरा नंबर 1 से ग्रेटर आ गया, हमें तो p की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसे थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं, तो p प्लस 2 जो आएगा, p प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 286 हो गया, दिखाई दे रहा है कि माइनस 285 से शिफ्ट करके 286 हो गया। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा p इंटू पी प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 572 हो गया, p इंटू पी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 572 हो गया। अब इसमें मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 572 के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, थोड़ा इसे सोच के क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली देखो ना, अगर p वैल्यू 25 होती तो 25 इंटू 25 625 हो जाता है, पता है ना आपको, p वैल्यू अगर मैं 25 यूज करता तो वो 625 हो जाता, p इंटू पी प्लस 1 तो काफी ग्रेटर हो जाएगा, तो मतलब p की वैल्यू कहीं ना कहीं 625 के आसपास चल रही है। मैं इंटीजर्स में जाना है ना, हमने नेचुरल नंबर में जाना है, एक्चुअली नेचुरल नंबर में जाना है, तो मैं p की वैल्यू 25 से थोड़ा छोटा सोचता हूं। अगर p की वैल्यू मैं 24 सोचता हूं, सोच के देखना है बेटा, अगर इफ p इज इक्वल टू 24 तो ये नंबर कितना बचेगा 24 इंटू 125, ऑब्वियस है 24 इंटू 25 हो जाता है, ये ग्रेटर ही आएगा। क्यों ग्रेटर आएगा, क्योंकि ये नंबर बन जाता है 600 ग्रेटर देन 572, ठीक है ना, p24 हो सकता है, बट मैं उससे छोटा भी सोचूंगा,
तो P की वैल्यू अगर आप 23 सोचते हो तो यहां पे पुट करोगे तो कितना बनेगा 23 इंटू 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 572 चेक करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 572 23 इंटू 24 करते हैं कितना हो जाएगा 23 इंटू 24 मैं इसे यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं 24 इंटू 23 12 6 7 8 एंड 4 5 एक मिनट गलत हो गया शायद कुछ 24 इंटू 23 था 12 3 टू द 6 7 हो गया 4 टू द 8 एंड 2 टू द 4 2 8 15 1 552 आ गया। तो देखो ये 552 ग्रेटर देन 572 तो हो नहीं सकता, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं P वैल्यू 23 पुट करता हूं तो ये लेस हो जाएगा, बट अगर मैं P वैल्यू 24 पुट करता हूं तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। हमने यही चेक करना है ना कि वो ग्रेटर कब आए, मतलब वो 1 से ग्रेटर कब होगा। 1 से ग्रेटर मैंने सिंप्लीफाई किया ना, क्या अगर मैं P की वैल्यू 24 पुट करूंगा इस चीज के अंदर तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो होगी किससे ग्रेटर आएगी 1 से ग्रेटर आएगी। ये समझ में आया ना, ये थोड़ा रफ ही करके आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने सोचा है। तो P आप पुट कर करके देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। तो P की वैल्यू कितनी आई 24 पुट करके ये पूरी एक्सप्रेशन किससे ग्रेटर आएगी 1 से ग्रेटर आएगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आया है वो आया P की वैल्यू मिनिमम कितनी चाहिए 24 चाहिए, मिनिमम चाहिए। इससे ऊपर तो सारे ही ग्रेटर देन 1 आएंगे। चाहे 24 के बाद 25 पुट करोगे फिर भी 1 नहीं आएगा, 26 27 28 सारे आएंगे। हमें मिनिमम वैल्यू देखनी थी तो 24 फाइनल आंसर आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।